अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद है अदाकारा, टिकटाकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के ताया अब्बू के घर के बाहर। आज ही अफसोसनाक वाक़या शाम के वक्त पेश आया। G 13 में अपने पप्पू के घर जो है वो मौजूद थी, या कोई बताया कि अपने घर में वो मौजूद थी, और वहाँ पर एक बंदा आता है जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, और वो सीधा इस टिकटाकर का जो अदाकारा है इनके रूम में जाता है, और फिर वहाँ पर 2 गोलियों की आवाज़ें आती है, और जो अदाकारा है, जो टिकटाकर है सना यूसुफ, उनको वहीं पर मौत के घाट जो है वो उतार दिया जाता है। उसके बाद अब क्या कुछ हुआ, किस तरह उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, पोस्टमार्टम किस तरह किया गया, हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही पूछेंगे। अब तक की जो इतलात है, क्या आपके पास इतलात आई है, कितनी मालूमात आपने हासिल किया, उसके मुताबिक क्या कुछ हुआ उसके बाद? देखिए, अभी फलक नाज चतराली जो कि सेनेटर हैं वो यहाँ पहुँची थी, और उन्होंने भी हमें बताया कि वो चतराल से इसका ताल्लुक़ था और इस तरह का ये वाक़या हुआ है। और सबसे अहम ये कि बताया ये जा रहा है कि वो जब इस्लामाबाद जहाँ रहाइश पजीर थी, तो एक नौजवान आया, उसके कमरे तक पहुँचा। इसका मतलब है कि उसे कमरे तक रसाई थी या मालूमात थी कि यहाँ पर ये होती हैं। वो अंदर गया और ये सब इवेंट हुआ। उसके बाद उन्हें हमें बताया जा रहा है, हमारे सोर्स बता रहे हैं कि शफा हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया जा रहा था इस दौरान कि उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद क्योंकि कानूनी मामलात भी होते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ भी होती हैं, तो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया। वहाँ से उसके बाद उन्हें वहाँ से उनके अहल खाना ले गए, और अब बताया यह जा रहा है यहाँ से चतराल ले जाएंगे, जिसके बारे में आपको तो मुकम्मल मालूमात हैं, वो बता देंगे आप क्या अपडेट है सूरत हाल। लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत अहम मसला इसलिए है कि उनकी कोलीग भी थी, ठीक है, उनके जानने वाले भी थे, हल्का अहबाब था, एक सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम था, 1 मिलियन तकरीबन फॉलोअर्स हैं उनके, और उनको देखा जाता है। जिस तरह का कंटेंट हो वो एक अलग डिबेट है, और वो उनको चाहते थे, चाहने वाले फॉलोअर्स भी थे। कोई शख्स आया, ऐसा इवेंट हुआ, उसके बाद वो वापस चला गया। पुलिस तहकीकात कर रही है, और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पुलिस इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनके कौन हल्का अहबाब में से लोग थे, टिकटाकर कौन उनके साथ वीडियोस बनाते थे, उनमें से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सारा अमल हो रहा है, और अब यहाँ से उनकी डेड बॉडी को चतराल ले जाया जाएगा, जहाँ पे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। लेकिन बहुत नौजवान खातून और बहुत ही यहाँ पॉपुलर, या फिर उनको चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे। बहुत जल्दी उन्होंने मशहूरी हासिल की, और अभी फलक नाज चतराली जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि कुर्बानी से पहले एक तरह से हमारे लिए कुर्बानी हुई कि हमारे इतने करीब और इतने प्यारी बच्ची को इस तरह बेदर्दी से मार दिया गया, और तहकीकात यकीनन होनी चाहिए, और तहकीकात का मुतालबा भी जायज़ है। तो वैसे एक पॉइंट मेरे जहन में आया कि इसके अलावा अगर आप क्योंकि इस्लामाबाद में जो इस तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं, अक्सर आप आना जाना होता है, पार्लियामेंट में कोई हारिस रऊफ़ आ जाएं, या कोई स्टार आए, या पार्लियामेंट के बाहर भी कहीं कोई एक्टिविटी हो, तो आपको क्या वैसे लग रहा था, क्या चीज़ें हैं, किस तरह के मुहर्रकात हो सकते हैं? देखिए हैदर, आपके आने से कुछ टाइम कबल यहाँ पर उनका एक दोस्त था, जब उसने मुझे देखा तो मेरे पास आया, जो नौजवान था, उसने मुझे बताया कि कल ये हमारे साथ थी। मैंने बीइंग जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन किया कि इशू क्या बना, या उनको कोई थ्रेट्स थे, घर की तरफ से कोई प्रेशर था, या दोस्तों की तरफ से कुछ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनको मसाइल थे जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। अब मैं समझता हूँ कि इस केस की मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम केस नहीं है। मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर थे, छोटी बच्ची थी, बहुत कम वक्त में उन्होंने जो है इतना बड़ा नाम या इतना बड़ा मुकाम जो है वो हासिल किया था। लेकिन हैदर, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है, ये रूम में जाके कत्ल की मेरे ख्याल में 2 महीनों में दूसरी वारदात है। इससे कबल एक हॉस्टल में एक लड़की को भी इस तरह रूम के अंदर जाके कत्ल किया गया था, और अब ही रूम के अंदर, यानी इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई करीबी या तो दोस्त हो सकता है, या उसको इतनी जानकारी थी ऐसा किलर जो कि टिकटॉक पे बहुत करीब से फॉलो करता रहा, वो जानता है कि किस तरह
कहाँ पे टिक टाक बनाई जाती हैं और लोकेशन या घर के नंबर। इवन मैं तो देख रहा था कि टिक टाकर बहुत सारे अपने घर के बाहर खड़े होकर बताते हैं कि हमने नया घर ले लिया है, मैं नई गाड़ी ले ली है, उसका नंबर प्लेट बताते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घर का लोकेशन बताते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई सोशल मीडिया पे उनका ऊंच नीच हो जाती है, मवाद ऐसा कंटेंट अपलोड होता है जो मुखालफिन उनके पैदा करता है, तो ऐसे मौका पर उनकी मुश्किलात भी का सबब ये बन सकती हैं चीज़ें। हैदर, जिस वक्त हम फलकनाज चतराली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर है उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात की जो काबिल गौर बात है, वो ये है कि जब ये लड़का उस रूम में अंदर गया तो उस अदाकारा की पप्पू के मुताबिक वो अदाकारा उस लड़के को ये भी कह रही थी कि आप बैठ जाए, मैं आपको आपके लिए पानी लेकर आ रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आपस में उनके कोई ना कोई यानी कि दोस्ती या आर्गूमेंट्स हुए हैं। तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर तहकीकात की जाए तो वाज़ेह हो सकता है कि बंदा करीबी दोस्तों में, करीबी अहबाब में से कोई हो सकता है। चलें, इस पे तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। इधर अब उसके बाद जो मैयत है उनको चतराल मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ पर आखिर जो मजहबी रसूमात है वो अदा की जाएगी, फिर उसकी तदफीन भी हो जाएगी। अब ये केस यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में ऐसे वाक़यात रुनमा होना एक अलमिया नहीं है? बिल्कुल ऐसा है, इस्लामाबाद में क्राइम्स होते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि पिम्स हॉस्पिटल में जिस वक्त अंदर पोस्टमार्टम हो रही थी, बाहर में जिस वक्त पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा तो पुलिस एहलकार हवाई फायरिंग कर रहे थे मेन रोड पर। पिम्स हॉस्पिटल के बाहर पुलिस के नौजवान हवाई फायरिंग कर रहे थे। सामने से मोटरसाइकिल सवार तेज़ी से गुजरा, उसने हवा में फायर किया। मैंने बोला शायद कोई डकैत होगा। ये उसी वक्त का इवेंट है जिस वक्त ये मैं वहाँ पिम्स से मालूमात इकट्ठी करने बतौर सहाफ़ी गया था। मैं अभी निकला, दोबारा वहाँ एक हवाई फायर हुआ है। अब पुलिस एहलकार हवाई फायरिंग ऐसी क्यों कर रहे हैं? कोई किसी पुलिस मुकाबला हो रहा है क्या पिम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने? वहाँ क्राइम के हवाले से क्या खौफ है उनके अंदर? वहाँ एक तो वहाँ पे एक और ख़राबी है। मैं आज इस व्लॉग के थ्रू इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी बता दूँ, पिम्स अस्पताल के इर्द गिर्द स्ट्रीट लाइट्स ऑन की जानी चाहिए ताकि वो अंधेरा ना रहे। कोई भी आ जा रहा है, क्लियरिटी रहे, विजन क्लियर हो, नज़र क्लियर आता हो। तो ऐसी जगहों पर क्राइम हमेशा होता है, चीज़ें होती हैं। और अजीब सी बात है, इस्लामाबाद पुलिस भी जवाब दे कि वो वजह क्या थी कि बार बार हवाई फायरिंग क्यों हो रही थी। इस्लामाबाद में एक और जगह मैं देख रहा था, यहाँ ये 11 के 7 से आते हुए आए, तो वहाँ भी 1-2 दिन कबल मैं देख रहा था हवाई फायरिंग इस तरह की हुई थी, एक हफ़्ता कबल तकरीबन। तो ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। क्राइम की रोकथाम के लिए हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने चाहिए। और इस एक और चीज़ जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि जो टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर किसी एक्टर को ले लें, यमुना ज़ैदी हैं, किसी एक्टर को ले लें, इसके अलावा फवाद ख़ान हैं, टिकटॉक में भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। ये अगर यूट्यूब पे आते हैं तो इनकी अक्सर वीडियोस ऐसी होती हैं, अक्सर कंटेंट ऐसा होता है जो घर की लोकेशन, लाइव लोकेशन, हर चीज़ क्लियर कर रहा होता है। तो मैंने देखा था रजब भट्ट जो हैं वो यूट्यूबर हैं, फैमिली व्लॉगर हैं, उनको घर जाना, एंटर होना, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल बना दिया था। वो सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए उनके ख़िलाफ़ बात हो या फिर उनकी जानिब से गलती ही हो, दोनों सूरतों में तो ऐसी वाक़यात भी हुए। तो बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए सोशल मीडिया यूज़ करने वालों को।